देवानंद एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक और कहानी लेखक थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। आनंद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता था। देवानंद का जन्म धर्मदेव पिशोरी मल आनंद के रूप में 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदास में हुआ। उनके पिता पिशोरी लाल आनंद गुरदासपुर जिला न्यायालय में एक प्रमुख वकील थे। देवानंद अपने 4 भाइयों में से तीसरे नंबर के थे। देव की छोटी बहनों में से एक शील कांता कपूर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां हैं। उनके बड़े भाइयों में मनमोहन आनंद और चेतन आनंद शामिल थे, जबकि विजय आनंद उनके छोटे भाई थे। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में BA की डिग्री पूरी करने के बाद 1940 के दशक की शुरुआत में देवानंद ने अपना गृह नगर छोड़ दिया और बॉम्बे चले आए। उन्होंने चर्च गेट में सैन्य सेंसर कार्यालय में 65 रुपीज़ मासिक वेतन पर अपना करियर शुरू किया। बाद में उन्होंने 85 रुपीज़ के वेतन पर एक लेखा फर्म में क्लर्क के रूप में काम किया। वह अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन के सदस्य के रूप में शामिल हो गई। अछूत कन्या और किस्मत जैसी फिल्मों में अशोक कुमार के अभिनय को देखने के बाद देवानंद एक कलाकार बनने की ख्वाहिश रखते थे। देवानंद ने एक इंटरव्यू में कहा भी था, मुझे याद है कि जब मैं उस आदमी के कार्यालय में घुसा जिसने मुझे पहला ब्रेक दिया था, तो वह मुझे देखता रहा। प्रभात फिल्म स्टूडियो के बाबू राव पई, उस समय उन्होंने मन बना लिया था कि यह लड़का एक ब्रेक का हकदार है और बाद में अपने लोगों से कहा कि इस लड़के ने मुझे उसकी मुस्कान और खूबसूरत आंखों और ज़बरदस्त आत्मविश्वास ने प्रभावित किया है। फिर उन्हें जल्द ही प्रभात फिल्म्स की हम एक हैं की मुख्य भूमिका पेशकश की गई, जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में फिल्म थी, जहां देवानंद ने एक हिंदू लड़के की भूमिका निभाई थी और उनके साथ कमला कोटनिस थी। पुणे में फिल्म की शूटिंग के दौरान देवानंद की दोस्ती अभिनेता गुरुदत्त से हुई। उनके बीच वे इस बात पर सहमत हुए कि यदि उनमें से कोई एक फिल्म उद्योग में सफल होता है तो वह दूसरे को भी सफल होने में मदद करेगा। 1940 के दशक के उत्तरार्ध में आनंद को महिला प्रधान फिल्मों में गायिका अभिनेत्री सुरैया के साथ मुख्य पुरुष भूमिका की कुछ भूमिकाएं पेशकश की गईं। वो फिल्में थीं जीत, शायर, विद्या, अफसर आदि, और इन फिल्मों में सुरैया जी हमेशा क्रेडिट ले जाती थीं और यह दर्शाता था कि देवानंद से वह बड़ी स्टार है। वह उनसे फिल्म विद्या के गाने किनारे किनारे चले जाएंगे की शूटिंग के दौरान प्यार में पड़ गए थे। जब शुरुआत में देवानंद सुरैया जी के घर जाते थे तो उनका काफ़ी स्वागत होता था, लेकिन बाद में जब उनकी नानी को पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और यहाँ तक कि जीत के सेट पर शादी की योजना भी बना ली थी, तो उन्होंने उन पर नज़र रखना शुरू कर दिया। दोनों ने अपने सह कलाकारों जैसे दुर्गा खोटे और कामिनी कौशल के माध्यम से प्रेम पत्र और संदेश साझा किए, जिन्होंने गुप्त मुलाकात की योजना बनाने के लिए अपने रास्ते से हटकर काम किया। फिल्म अफसर की शूटिंग के दौरान देवानंद ने आखिरकार सुरैया को प्रपोज किया और उन्हें 3000 रुपये की हीरे की अंगूठी दी। उनकी नानी ने इस रिश्ते का विरोध किया क्योंकि वह मुस्लिम थे और आनंद हिंदू थे, इसलिए सुरैया अविवाहित रहीं। और इसी कारण क्योंकि सुरैया जी की नानी इस रिश्ते के लिए नहीं मानी थी, इसलिए सुरैया पूरे जीवन अविवाहित रहीं। उनकी दादी द्वारा उनकी साझेदारी का विरोध करने के बाद उन्होंने साथ में अभिनय करना भी बंद कर दिया। आनंद ने एक ऐसी फिल्म में मुख्य पुरुष प्रधान भूमिका निभाने का अवसर तलाशना शुरू कर दिया जहां उनके अभिनय कौशल का प्रदर्शन किया जा सके, ताकि उनके अभिनय क्षमताओं के बारे में संदेश दूर तक जाए। देवानंद अक्सर सुरैया और उनके साथ अपने प्रेम संबंधों के बारे में बात करते थे। आनंद को पहला ब्रेक अशोक कुमार ने दिया था। उन्होंने आनंद को स्टूडियो में घूमते देखा और उन्हें बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन की फिल्म जिद्दी के लिए हीरो के रूप में चुन लिया, जिसमें कामिनी कौशल ने सह अभिनय किया था, जो तुरंत सफल हो गई। जिद्दी की सफलता के बाद आनंद ने फैसला किया कि वह फिल्में बनाना शुरू करेंगे। जिद्दी फिल्म में ही किशोर और लता का पहला युगल गीत ये कौन आया करके ये 16 सिंगार रिकॉर्ड किया गया था। यह युगल गीत तुरंत हिट हो गया और यहीं से दोनों गायकों का देवानंद के साथ जुड़ाव शुरू हुआ। यह अगले 4 दशकों तक जारी रहा। किशोर कुमार के साथ उनका जुड़ाव तब शुरू हुआ था जब पूर्व में अपने गायन
करियर का पहला एकल गीत मरने की दुआएं गाया, जिसे फिल्म जिद्दी में देवानंद पर फिल्माया गया था। 1949 में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी नवकेतन फिल्म्स अपने बड़े भाई चेतन के साथ मिलकर शुरू की। नवकेतन फिल्म्स ने 2011 तक 35 फिल्में बनाई थी। निराला 1950 एक व्यावसायिक सफलता वाली फिल्म थी जिसमें उन्हें पहली बार मधुबाला के साथ जोड़ा गया था, जिसके बाद उनकी यह जोड़ी काफ़ी लोकप्रिय भी रही। 60 के दशक में देवानंद ने नूतन के साथ मंजिल और तेरे घर के सामने, मीना कुमारी के साथ किनारे किनारे, माला सिन्हा के साथ माया, साधना शिवदसानी के साथ असली नकली, जब प्यार किसी से होता है, आशा पारेख के साथ महल और 3 अभिनेत्रियों कल्पना, सिमी ग्रेवाल और नंदा के साथ 3 देवियां जैसी फिल्मों में एक रोमांटिक छवि के रूप में काम किया। उनकी पहली रंगीन फिल्म वहीदा रहमान के साथ गाइड थी, जो कि R.K. नारायण के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। देवानंद की निर्देशन की पहली फिल्म प्रेम पुजारी थी, जो कि फ्लॉप रही। उसके बाद उन्होंने 1971 में अपने निर्देशन के प्रयास हरे रामा हरे कृष्णा से सफलता का स्वाद चखा, जिसे मुख्य रूप से नेपाल में स्वयंभूनाथ और भक्तपुर के आसपास शूट किया गया था, जिसमें प्रचलित हिप्पी संस्कृति के बारे में बात की गई थी। उनकी खोज जीनत अमान, जिन्होंने मिनी स्कर्ट पहनने वाली जैनिस की भूमिका निभाई थी, रातों रात सनसनी बन गई थी। देवानंद फिल्मों के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। उन्होंने फिल्मी हस्तियों के एक समूह का नेतृत्व किया जो भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आंतरिक आपातकाल के खिलाफ खड़े हुए थे। उन्होंने 1977 में भारतीय संसदीय चुनावों में अपने समर्थकों के साथ उनके खिलाफ सक्रिय रूप से अभियान चलाया। उन्होंने नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया नामक एक पार्टी भी बनाई, जिसे बाद में उन्होंने भंग कर दिया था। देवानंद द्वारा निर्देशित 1978 की हिट फिल्म देश परदेश अभिनेत्री टीना मुनीम की पहली फिल्म थी और इस फिल्म की सफलता ने उन्हें सदाबहार स्टार का तमगा दिलाया। निर्देशक बासु चटर्जी ने देवानंद को मनपसंद में मुख्य भूमिका की पेशकश की थी। 1980 के दशक में मनपसंद, लूट मार और स्वामी दादा के साथ देवानंद की बॉक्स ऑफिस पर सफलता जारी रही। ये सभी फिल्में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं। यदि हम देवानंद के व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो देवानंद 1948 से 1951 तक 4 साल तक अभिनेत्री सुरैया के साथ रिश्ते में थे। देवानंद ने सुरैया को नौसी उपनाम दिया, जबकि सुरैया के लिए देवानंद स्टीव थे, एक नाम जिसे देवानंद ने उन्हें एक किताब से चुना था। सुरैया भी आनंद को देविना कहती थीं और वह उन्हें नकली इतालवी उच्चारण करते हुए सुरैयाना कहते थे। सुरैया 31 जनवरी 2004 को अपनी मृत्यु तक जीवन भर अविवाहित रहीं। अपनी आत्मकथा में आनंद ने कहा कि सुरैया उनका पहला सच्चा प्यार थी। जब 2004 में सुरैया की मृत्यु हुई तो आनंद मीडिया से अपनी छत पर छिप गए, क्योंकि वह मीडिया से दूर रहना चाहते थे। रिश्ता खत्म होने के बाद देवानंद टूट गए थे। 1954 में देवानंद ने फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान शिमला की अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से निजी विवाह कर लिया था। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा सुनील आनंद और बेटी देविना आनंद। देवानंद का 3 दिसंबर 2011 को 88 वर्ष की उम्र में लंदन के द वाशिंगटन मेफेयर होटल में अपने कमरे में हृदयाघात से निधन हो गया। उनकी मृत्यु उनकी अंतिम फिल्म चार्जशीट की रिलीज़ के ठीक 2 महीने बाद हुई, जिसे उन्होंने निर्देशित और निर्मित किया था। आनंद कथित तौर पर अपनी मृत्यु के समय मेडिकल चेकअप के लिए लंदन में थे। अब हमें कमेंट कर बताएं जरूर कि देवानंद आपको कैसे लगते हैं और देवानंद और सुरैया जी की जोड़ी आपको कैसी लगती है। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। और देवानंद के बारे में ऐसी कोई अनसुना किस्सा यदि आपके पास है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।